अब ये हम लोग का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपको जैसा कहा था कि विलयन के भाग, ध्यान देंगे, हमने कहा विलयन के भाग, न कि विलयन के प्रकार। विलयन के भाग और विलयन के प्रकार का मतलब क्या होता है कि अगर ये शर्ट कई टाइप का हो, कलर अलग अलग हो, तो बोलेंगे एक टाइप ये हुआ, एक टाइप ये हुआ। लेकिन अगर इस शर्ट का भाग बोलेंगे तो यहाँ से ये एक पार्ट हुआ, यहाँ से ये एक पार्ट हुआ, तो हम बोल रहे हैं विलयन के भाग, मतलब विलयन के अंदर की बात कर रहे हैं। तो विलयन के भाग, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि विलयन किसके किसके मिलने से बनता है। तो विलयन बेटा विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। एक पार्ट को हम लोग विलेय कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग विलायक कहते हैं। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट और विलायक को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब आप बात ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। जैसे आपसे कहा जाए कि चीनी को मिला दिया गया पानी में और चीनी और पानी का मिला करके आपने शरबत बना दिया, तो सोच के देखिए कि उस शरबत में पूछा जाए कि बताइए कौन विलेय है कौन विलायक है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। उसको आपका बुक बताता है दो टाइप से और हम दो आधार पर, और हम बता रहे हैं आपको तीन आधार पे। आपका बुक बताता है गुण के आधार पर और क्वांटिटी के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पे, और एक तीसरा हम बताए हैं वो है भाषा के आधार पे। गुण के आधार पे किसको विलेय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे, तो हम लोग विलेय उसको कहेंगे वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता हो। जैसे अगर हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो कौन घुलता है कौन घुलाता है, तो आपको दिखेगा चीनी घुल जाता है किसमें, पानी में। तो जो चीनी घुल गया मतलब दूसरे पदार्थ में घुल गया, तो हम करेंगे वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुलता है। दूसरे पदार्थ कौन हुआ, पानी, और उसमें घुला कौन, चीनी। तो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुलता है उसको विलेय कहते हैं। तो आपको भी समझ में आएगा जो चीनी है वो विलेय है। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, तो पानी है जो चीनी को अपने में घुला लिया। तो यहाँ पर बोलेंगे कि चीनी और पानी के शरबत में जो पानी है वो हम लोग का विलायक हुआ। इस आधार पे भी आपका क्लियरेंस है। अगला मात्रा के आधार पे याद रखें कि जिसकी मात्रा कम होती है उसको मिलाया जाता है किसमें, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसमें मिलाया जाता है। तो अगर कोई कहे चीनी और पानी का शरबत बनाइए, तो आपको पता है कि पानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे और चीनी कम मात्रा में, तो जिसकी मात्रा कम, तो किसकी मात्रा कम है, चीनी का। तो विलेय हो गया वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो, और विलायक वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक हो। तो किसकी मात्रा अधिक है, पानी का। फिर वैसे ही सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि कोई दही और चूरा खा रहा है, तो कहा जाए दही चूरा खा रहे हैं, इसका मतलब दही चूरा मतलब कि दही जो है वो कम है और चिवड़ा ज़्यादा है। अगर कोई कहता है चिवड़ा दही, तो इसका मतलब चिवड़ा कम है और दही ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग विलेय विलायक को अंतर कर लेते हैं कि जिसकी मात्रा कम हो वो हो गया आपका विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक हो वो हो गया आपका विलायक। फिर इसके बाद आता है भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जब हम लोग जाते हैं तो अब लैंग्वेज, यदि आप लैंग्वेज गलत बोलेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो गलत होगा। उसी तरीके से यदि सही लैंग्वेज बोला जाए तो बोलने में जब सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में जिस पदार्थ के बाद को लगा हो वो विलेय हो जाएगा, और जिस पदार्थ के बाद में लगा हो वो आपका विलायक हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि चीनी को पानी में, ध्यान देंगे, चीनी को पानी में, तो चीनी को, चीनी के बाद को है तो वो आपका विलायक हो गया, और पानी में, तो पानी के साथ में है तो वो आपका चीनी जो हो गया वो विलेय हो गया, और पानी जो हो गया वो आपका विलायक हो गया। तो इस तरीके से हम भाषा के आधार पर भी दे सकते हैं। जैसे कहा जाए कि बेंजीन को इथेनॉल में, बेंजीन को इथेनॉल में, तो बेंजीन के साथ को है तो विलेय हो गया। इथेनॉल में, इथेनॉल के साथ में है तो ये विलायक हो गया, मतलब कि आपका सॉल्वेंट हो गया।
इस तरीके से इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश किए हैं कि विलियन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो विलियन के हम लोगों के पास 2 पार्ट होते हैं। इसी के साथ एक और बात यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वीडियो में देखिएगा, जहाँ पे हम लोग आता है आपको क्वालिटी के आधार पे एक विलियन को बोलते हैं